हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो ये सवाल जो दिया हुआ है यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, रेलवे एग्ज़ाम, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो ये सवाल उन्हीं के लिए है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको देखते हैं कैसे सवाल दिए हुए हैं और कौन कौन से सवाल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है संख्या श्रेणी वाला सवाल। ठीक है, संख्या श्रेणी वाला सवाल किस तरह सॉल्व किया जाता है, चलिए चुटकियों में बताते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएंगे कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, यदि आप छोड़ के चले जाते हैं तो ये आपको सवाल समझ में नहीं आने वाले हैं। तो यदि आपका आंसर भी आ रहा है तो कमेंट करके बताना है। ऑप्शन दिए हुए 15, 22, 32, 10। ठीक है, ये हमारा सवाल दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, संख्या श्रेणी। तो यहाँ पर 2, 4, 8, 16 ... 64। ठीक है, ये हमारा सवाल दिया हुआ है और यहाँ पर हमें क्या भरना है आपको बताना है। तो यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो यहाँ पर 16 दूना 32, 32 दूना 64। इसका मतलब है इन सब में 2 2 का मल्टीप्लाई है। क्या है, 2 2 का मल्टीप्लाई है। सब में 2 2 का क्या है, मल्टीप्लाई है। क्या है, क्या आ रहा है, 2 2 का सब में मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है जब 2 2 का सब में मल्टीप्लाई है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, इसका मतलब 2 का गुना हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा सीधे सी 32 आ जाएगा, डॉट की जगह आ जाएगा 32। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 32 है ऑप्शन में। 32, 15, 22, 32, 10। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, VVI इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आपको देखना है और आपको सवाल को सॉल्व भी करना है। ठीक है, अपने से भी सॉल्व करना है, रफ कॉपी निकाल के बैठ जाइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो अगला सवाल क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें सवाल में क्या दिया हुआ है, 3, 6, 9, 4, 8, 12, 5 क्वेश्चन मार्क 15। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है बीच में। और इसमें से क्या कहता है, गुम संख्या यानी मिसिंग संख्या, मिसिंग नंबर आपको ढूंढना है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसमें से कौन सी संख्या आ रही है, कमेंट में भी दिया हुआ है कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर गुम संख्या ढूंढनी है, कौन सी आ रही है। तो आपको यदि आ रहा है तो कमेंट करके फटाफट बताना है क्या आ रहा है आंसर। चलिए बताइए फटाफट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसमें अंतर क्या क्या है। ठीक है, अंतर कितना है, मल्टीप्लाई करवाने के बाद आ रहा है या प्लस करने के बाद आ रहा है। ठीक है, तो 3 दूना 6 एक संख्या में आ गया, यानी 2 का मल्टीप्लाई करवाने पर, क्या 2 का मल्टीप्लाई करवाने पर। ठीक है, अब दूसरे सीरीज में देखेंगे, दूसरी लाइन में देखेंगे 4 दूना 8। इसका मतलब है इसमें भी 2 का गुना करवाने पर 8 आया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे 5 दूना 10। तो ये हमारा राइट बिट रहा है, 5 दूना 10, यानी यहाँ पर सीधे आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करवाने पर 10 आ रहा है। तो इसका मतलब है 10 हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि 6, 8, 10, 2 2 का अंतर हो रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब है 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आ जाएगा, आंसर में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसमें देखते हैं है कि नहीं है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया, बी नंबर। इस प्रकार सॉल्व करते हैं, गुम संख्या को इस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, सीधे मल्टीप्लाई करवा के आपको देखना है कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है और अंतर कितने का निकल रहा है। ठीक है, एक लाइन में 1 का मल्टीप्लाई करवाना है, किसी भी संख्या का आपको चेक करना होगा, और दूसरी संख्या में भी उसी संख्या का मल्टीप्लाई करवाना होगा। इस प्रकार मिसिंग नंबर्स को निकालते हैं, गुम संख्या को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा सवाल दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया हुआ है। इनको कैसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं, केवल आपको दिमाग लगाना है। आपको समझने में देरी लगेगी, बट जब आप सीख जाएंगे तो आप इनको तुरंत ही सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, क्या दिया हुआ है, यदि राम बराबर 36 और सन बराबर 48, SON बराबर 48। ठीक है, तो टाइप बराबर कितना होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर TAP बराबर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, इसका मतलब है इसका निकालना है हमें, ठीक है। इनका दिया हुआ है तो इनको हमें ये हमारे सिद्ध करना है। कैसे आया, तो इसका आंसर आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर A 40, ऑप्शन नंबर B 38, ऑप्शन नंबर C 30, ऑप्शन नंबर D 37। यदि आपको इसका आंसर किसी का आ रहा है किसी को, तो कमेंट करके बता भी सकते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इनको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम राम का निकालेंगे। चलिए राम का देखते हैं। चलिए इसको, ये हमारा 36 कैसे आया, तो इसमें बताते हैं। 36 हमारा इस प्रकार आया। कैसे, इसमें सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तीनों का जोड़ करेंगे। जोड़ कैसे करेंगे, राम RA जोड़ कैसे करेंगे, R प्लस A प्लस M, ठीक है। इतना तो कर दिया, बट इसमें आपको आना चाहिए कि R कितने नंबर में आता है, A कितने नंबर में आता है, M कितने नंबर में आता है, ठीक है। A to Z तो सभी को आता होगा, बट काफ़ी लोगों को ये नहीं आता होगा कि R कितने नंबर में आता है। इनके नंबर नहीं आते होंगे कि ये संख्या हमारे कितने नंबर में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। तो R हमारा कितने नंबर में आ रहा है, तो R हमारा बताइए कितने नंबर में आ रहा है। हाँ, R हमारा आ रहा है 18 नंबर में, ठीक है। अब प्लस करेंगे तीनों को, क्योंकि जोड़ना है, इस प्रकार जोड़ेंगे, ठीक है। हाँ, A कितने नंबर में आ रहा है बताइए। A हमारा आ रहा है 1 नंबर में, 1 नंबर हो गया। अब प्लस करेंगे, प्लस तीनों को जोड़ना है। अब क्या करेंगे, M, ठीक है। M हमारा कितने नंबर में आ रहा है बताइए। M हमारा आ रहा है 13 नंबर में। ये हमारा इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, ठीक है। एडिशन करेंगे, चलिए जोड़ते हैं। तो 18 प्लस 1 प्लस 13, ठीक है। ये RAM को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि संख्या को जोड़ना है। संख्या को जोड़ना है इसलिए क्योंकि हमें 36 लाना है, ठीक है। तो 18 प्लस 1 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसका मतलब है ये हमारा सिद्ध हो गया, 36 इस प्रकार होगा, ठीक है। आप सन का निकालेंगे, आप सन का इसी प्रकार निकालेंगे, SON सन, ठीक है। S आपको पता होना चाहिए कितने नंबर में आ रहा है। तो S हमारा आ रहा है 19 नंबर में, कितना, 19 नंबर में आ रहा है। प्लस करेंगे, और O कितने नंबर में आ रहा है, O आ रहा है 15 नंबर में। और प्लस करेंगे उसी प्रकार। यहाँ पर हमारा N कितने नंबर में आ रहा है, N हमारा आ रहा है 14 नंबर में, कितने नंबर में, 14 नंबर में, ठीक है। इसी प्रकार हम संख्याओं को एडिशन करेंगे, यानी जोड़ करेंगे, ठीक है। चलिए जोड़ करके बताइए क्या आ रहा है, 19 प्लस 15 प्लस 14, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 48। ये हमारा 48 निकल के आ गया। इसका मतलब है ये भी हमारा सही है, ठीक है। इसी प्रकार सॉल्व होगा। अब क्या करेंगे, TAP का निकालेंगे। जब TAP में इसी प्रकार ऑप्शन में कोई मिल जाएगा तो इसका मतलब है इसी प्रकार हमारा सॉल्व होगा ये वाला कोडिंग डिकोडिंग का सवाल, ठीक है। रीजनिंग के सवाल है ये। रीजनिंग के सवालों में तर्क वाले सवाल हैं। तर्क में केवल माइंड का खेल होता है, जिसने दिमाग लगा ले गया तो वो सवाल बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर ले जाएगा, ठीक है। तो बताइए T कितने नंबर में आता है, T हमारा आता है 20 नंबर में, ठीक है। आप प्लस फिर से करेंगे, A हमारा कितने नंबर में आता है, A हमारा आता है 1 नंबर में। ABC 5, 6 या 10 तक सभी को पता होगा, लेकिन उसके बाद नहीं पता होंगे काफ़ी लोगों को। तो आपको याद कर लेना है, मन में बिठा लेना, ठीक है। प्लस फिर से करेंगे, P हमारा कितने नंबर में आ रहा है, P हमारा आ रहा है 16 नंबर में, ठीक है। 16 नंबर हो गया। अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है। 20 प्लस 1 प्लस 6 16, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ने पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 37, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इधर देखेंगे, ऑप्शन नंबर है 40, 38, 30, 37। ये हमारा 37D नंबर में मिल चुका है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 37। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, 37 निकल के आएगा, ठीक है। इस प्रकार सॉल्व किए जाते हैं रीजनिंग के सवाल, कोडिंग डिकोडिंग वाले। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग वाले जितने भी रीजनिंग के सवाल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। रिपीटेड सवाल होते हैं, PY की क्वेश्चन भी हमेशा अपलोड होते रहते हैं। यदि आपको किसी दूसरे टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, तो हम उसी टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।